कश्मीर में हमारे घर हों, हमारे ऑफिसेज या दुकान, हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के डिस्कशंस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं कि ये जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनमें इजाफा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्हें पॉपुलरली जाना जाता है डॉक्टर यू कौल के नाम से। इनका असली नाम है डॉक्टर उपेंद्र कौल। और डॉक्टर साहब का काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है कश्मीर में काफ़ी अरसे से। डॉक्टर साहब वेलकम टू दिस वन ऑन वन डिस्कशन। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत की जो आपका गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन है, उसकी शुरुआत आपने की नॉर्थ कश्मीर से। आपने कैंप शुरू किए, मेडिकल कैंप्स। वहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे क्या इरादा है आपका? कहाँ कहाँ आप कैंप्स लेके जाएंगे? आपका मैन पावर कैसा है और क्या लगता है आपको कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है इन हेल्थ कैंप्स को लेकर? नहीं, हमारा रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा रहा है। हमने शुरू किया कुपवारा से और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम 7 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और हमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं। ये जो है गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन का मिशन है कि हर जगह पे मरीज़ों को, हमारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट हम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज़ उनका इलाज करेंगे और एम है हमारा कि हार्ट अटैक ना हो, नो मोर हार्ट अटैक्स, एटलीस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स सब्सटेंशियली। और वो इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने से काफ़ी हद तक होगा। हमने देखा कि 50% तक जो मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दवाई भी खा रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, 140-90 से ज़्यादा है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के मरीज़, आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़, कईयों के 400-500 ब्लड शुगर चल रहे हैं, हालांकि कोई इंसुलिन तक लगा रहे हैं। तो ये तालीम देना कि भाई कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप दवा तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे लेना है कि कंट्रोल रहे। तो उसमें अगर हम मरीज़ को 5 गोली और 6 गोली दिन की दें, वो नहीं चलेगा सालों, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपीज़, जो कि कम से कम नंबर ऑफ़ टैबलेट्स और जो कि जेब के ऊपर भी ज़्यादा महंगी ना पड़े, वो खा भी पाए, वो घर तो नहीं बेचेगा इन दवाइयों के लिए। तो वो सब हम कॉम्बिनेशंस करके, दवाइयाँ ऐसी हैं जो जेनरिक्स होते हैं, उनको प्रमोट करेंगे, वो देंगे। और जो अफोर्ड कर सकता है वो महंगी ब्रांड्स लें। और ऐसी कुछ दवाइयाँ जो कि 5-6 साल से आई हुई हैं बाज़ार में, वो नहीं यूज़ हो रही हैं, नई दवाइयाँ हैं जो कि डायबिटीज़ की शक्ल ही बदल देती हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो उनको जा के हमने शुरू कराए, स्टार्टर किट लेके गए, वहाँ के केमिस्ट के पास रखवाई दवाइयाँ, और लकीली वो कई अब जेनरिक हो गई हैं, पहले बहुत महंगी थी। तो ये है हमारा एम। डॉक्टर साहब, ये बात आपने की है, जिक्र आपने किया जो गौरी हेल्दी हार्ट फाउंडेशन है उसके अलग अलग इनिशिएटिव्स का। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बढ़ते जो हार्ट अटैक्स हैं अमंग यंगस्टर्स, वो एक काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या लगता है आपको कि कैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है आजकल, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज़ बहुत सारी हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से टैकल किया जाए इस प्रॉब्लम को? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो डिजीज़ हैं काफ़ी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं। उसमें जो हमारा लाइफस्टाइल फास्ट लाइफस्टाइल हो गया शहरों में, गांव से भी लोग शहर ही आना चाहते हैं क्योंकि काम करना है, पढ़ना है, वो करना है। तो उसको किसी तरीके से हमें काबू में लाना है। तो उसके अंदर हमको सबको तालीम देनी है कि आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करिए। सब्ज़ी फल कश्मीर में इतना होता है, लेकिन देखते हैं खाते बहुत कम है। तो दिन में 4-5 दफ़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि बत किसी काम क्यों, प्लेट है ना, उसमें हम बीच में चावल रखते हैं, साइड में सब्ज़ी रखते हैं। वो आप सब चावल साइड में रखें, सब्ज़ी बीच में रखें, कुछ सलाद रखें, जो आपको पसंद है। उबला खाना नहीं पसंद है तो कम मसाले डाल के, कम तेल डाल के वो चीज़ें करो। तो खाने का लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का लाइफस्टाइल और दिमाग, उसमें मतलब कुछ ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन ऐप्स हैं, तो उनको लगाइए। हर एक के पास, जैसे आपको कॉलर का साइज़ पता होता है ना, आप दुकान पर जाते हो, ऐसे ही आपको ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए अपना कितना, मतलब ब्लड शुगर कितना है मेरा, कोलेस्ट्रॉल कितना है मेरा। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे
तो काफ़ी चीज़ें 9 रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक के, जो कि मॉडिफाई किए जा सके। उम्र और सेक्स तो नहीं मॉडिफाई होता है ना। सिगरेट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लेस एक्सरसाइज, डाइट विच इज़ लो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 8 हो गए। और जो कि एशियंस में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल, वो कोई प्रमोट नहीं करता। और देखा गया कि एशियन पॉपुलेशन में इट डजंट वर्क। उससे सिरोसिस होती है, उससे दिमाग ख़राब होता है, उससे डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स होते हैं। सो 8 रिस्क फैक्टर्स जो है, ये इंटर हार्ट स्टडी है। सलीम यूसुफ इज़ ऑल्सो एन इंडियन वर्किंग इन कैनेडा नाउ, जिसका कि वर्ल्ड नोन स्टडी है इंटर हार्ट। उसमें ये बताया कि 90% हार्ट अटैक इनसे एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो उन जिनको जिस चीज़ से एक्सप्लेन होते हैं वो करो, जो अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे, ये तो करो। डॉक्टर साहब, कोविड-19 का कोई कोरिलेशन है? जो बढ़ते केसेस हैं हार्ट अटैक्स के, कोविड-19 का कोई कोरिलेशन इन बढ़ते केसेस के साथ? एक तो कोविड-19 एक्यूटली भी हार्ट अटैक प्रोड्यूस कर सकता है, ऑल्दो ये लंग्स की डिजीज़ है, लेकिन अब पता चला है कि पूरे जिस्म की डिजीज़ है। ब्लड थिक हो जाता है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर आता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, कोविड के अंदर आप घर पे बैठ गए, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, टेंशन बढ़ गया, तो ये मिल के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कोविड है, इट इज़ बैड फॉर द कम्युनिटी, फॉर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या प्रिकॉशंस जो हैं, किस तरह से वो क्या लाइफस्टाइल अपनाएं, क्या प्रिकॉशंस लें आजकल कि जो बचाव का ज़रिया बन सके कोविड-19 से, इन हार्ट एलिमेंट से? कोविड-19 के तो सिंपल जो 3 चीज़ें हैं, उससे आगे तो बढ़े नहीं हैं। वैक्सीन आ गया है, सब लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। हाई रिस्क को तो लगाना ही है, और 2 डोज लगाने हैं, जो भी मिले वो अच्छा है। कि 10 फ़ोन आते हैं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, जो मिले लगाओ। और दूसरा आता है ब्लड थिनर ले रहे हैं, वो गलत बात है। कोई ब्लड थिनर कंट्राइंडिकेशन नहीं है। एस्प्रिन हो, क्लोपिडाग्रिल हो, वारफरिन हो, वेल पेशेंट हो, उनको तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैक्सीन लगाएं, और डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, तो ये जो है मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि पता है। उसके अलावा फिर मौका ढूंढिए। कोविड हमेशा तो रहेगा नहीं, ना ही रहना चाहिए। एक्सरसाइज, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता है, इसमें ऐप होता है कितने स्टेप्स हैं। कम से कम 8000 स्टेप्स होने से पहले देखो हुए कि नहीं। 10 हों तो ज़्यादा अच्छा, 12 हों तो ज़्यादा, लेकिन 8 तो हो जाए। सिमिलरली अपना ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है उसको ठीक रखिए, और नॉन ड्रग थेरेपी से ही ब्लड प्रेशर 10-15 मिलीमीटर कम हो सकता है। नमक कम खाने से, एक्सरसाइज करने से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने से। शुगर के पेशेंट, यू कैन पोस्टपोन योर शुगर डायबिटीज़ बाई 10 ईयर्स, क्योंकि बहुतों को बढ़ता है प्रेवलेंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो उसको कम करने का यही एक्सरसाइज, द डाइट। यू कैन पोस्टपोन थिंग्स, यू कैन पोस्टपोन ए हार्ट अटैक, यू कैन पोस्टपोन ए स्ट्रोक फिर 20 ईयर्स। जिसको अगर 80 साल में हार्ट अटैक होता था, आजकल 40 में होता है। डॉक्टर साहब कितने 30 साल के मरीज़ों की सर्जरी करते हैं, बाईपास सर्जरी। क्या हालत हो गई, वो किससे हुई? दैट इज़ मोर ऑफ बैड लाइफस्टाइल। जीन्स तो वही है ना। हमारे फादर, ग्रैंडफादर 90 साल रहते थे, अब हमारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन 30 साल में हार्ट अटैक हो रहे थे। क्या हो गया? जो वबा आ गया वो लाइफस्टाइल खराब, पोल्यूशन, दैट इज़ अदर फैक्टर। सो देयर आर मेनी मल्टीफैक्टोरियल। जितना भी उसके ऊपर आप काम करें, हर फैक्टर को कम करिए, रिस्क फैक्टर्स को। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे प्रोफेसर यू कॉल, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के जो है हम हार्ट प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो कोविड का रिसर्जेंस है कितना सीरियस है, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से बूस्ट करने की ज़रूरत है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।